हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का दिनचर्या स्टार्ट करते सुबह सुबह आ चुकी हूँ मैं तुलसी मैया के पास। जैसे आपने देखा बर्तन वगैरह क्लीन करके उसके बाद तुलसी मैया के पास आ जाती हूँ। सुबह का अभी बज रहे 6:10 हो चुका है और बहुत सुंदर सा वातावरण, हल्का हल्का सा। देखिए हमारे भास्कर जी है वो पधार रहे हैं धरती में जैसे हमारे सूर्यदेव। तो अभी देखिए पौधा वगैरह इतना सुंदर लग रहे हैं। 2 मिनट देखने के बाद मैया को प्रणाम करने के बाद तुलसी जी का, उसके बाद आ जाती हूँ उनको जल अर्पण करने के लिए। तो ये जो जल देख रहे हैं ना, ये हमारे जो बाबू है हमारे लड्डू गोपाल जी, तो वो स्नान करते हैं। जब काल स्नान कर लेते हैं वो जल को मैं रख देती हूँ, क्योंकि स्नान कराते कराते 11 बज जाते हैं मेरा। तो वो जल को तभी मैं पौधे में नहीं डालती हूँ, सुबह सुबह इसी तरह से हर पौधे में डाल देती हूँ। तो ये क्या होता है, नाली में भी नहीं जाते, पैरों में भी नहीं जाते हैं, ये पौधे में रहते हैं। और इसके बाद फिर नीचे की तरफ जाके थोड़ा सा अच्छा वाला पानी डाल देती हूँ, तो किसी के पैरों में नहीं लगेगा। इसी तरह से हमारे जो दिन का स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद फिर बाबू के लिए, मतलब हमारे सारे बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। उसी के बाद फिर बच्चे के पास जाते हैं, बच्चों को प्रभु को उठाते हैं हम। तो सबसे पहले तो दर्शन कर लीजिए आपके प्यारे से लाडले। देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। सुबह हो चुके बेटू, तो लगभग 7 साढ़े 7 बज जाते हैं बच्चों के पास आते आते, क्योंकि सब कुछ करके झाड़ू पोछा लगा के फिर मैं आती हूँ बच्चों के पास। और उसके पापा आ जाते हैं स्नान करके हमारे प्रभु जी, तो वो बच्चों को उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से सुबह का मॉर्निंग जो है बच्चों का स्टार्ट होते हैं और हमारा भी स्टार्ट होते हैं बच्चों के साथ। उसके बाद फिर मैं दूध जो है गर्म करके बच्चों को दूध पिला देती हूँ। देखिए सबका पूजा का नियम अलग होता है। और ये दूसरे मतलब पहले दिन का जो हमारे ठाकुर जी ने ऑरेंज कलर का पोशाक धारण किया था, नारंगी कलर का, वही है। बच्चों का तो मैं शॉर्ट में डाल दिया था। और इधर देखिए ये बच्चे भी उठ चुके हैं। तो सभी का बच्चों को मतलब उठाने के बाद मैं मुंह धुला देती हूँ, जल का आचमन करा देती हूँ, उसके बाद दूध का भोग लगा देती हूँ। मुझे लगता है बच्चे छोटे हैं तो उठने के बाद ही उसको भूख लग जाएंगे, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उनको दूध का भोग लगा देती हूँ। सभी का नियम पूजा अलग होता है। और जब भी दूध का भोग लग जाता है तब मैं बच्चों के लिए कपड़ा निकालना स्टार्ट कर देती हूँ। ठाकुर जी के लिए, बच्चों के लिए, जैसे उनको स्नान करने के बाद तुरंत मैं श्रृंगार कर पाऊँ। इसी तरह से होता है मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन का दिनचर्या। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट बच्चों का श्रृंगार के साथ, क्योंकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम चालू है, तो इसलिए मैं और वीडियो शूट नहीं कर पाई। उनको भी भोजन वगैरह बना के, टिफ़िन वगैरह बना के दिया था, और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं अपना काम पे। तो मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ दर्शन वीडियो ही डाल देती हूँ। तो एकदम रेडी हो चुके हैं हमारे ठाकुर जी, पूजा भी हो चुके हैं। और आज है नवरात्रि का सेकेंड डे। तो सभी ने, बच्चों ने और सभी ठाकुर जी ने सफ़ेद कपड़ा धारण किया है, वाइट कपड़ा। तो आज बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसे गोलू को मुझे लग रहा था फ्रॉक पहना हूँ, लेकिन फ्रॉक ना थोड़ा सा ऐसा बड़ा हो रहा था और गर्मी भी बहुत लगेंगे, तो मैंने ये वाइट वाला पोशाक था टी शर्ट के अंदर, इसी में श्रृंगार कर दिया गोलू का। और केशव का तो पिछले साल का था, ये भी नया है, तो केशव को भी यही पहना दिया। रमन बाबू का वाइट पोशाक अभी तक आई नहीं बना के, तो मैं सोचा क्यों ना टंगड़ी है उनका एक, तो ये पहना देती हूँ। कुंज बाबू का ये कुर्ता पैजामा है वाइट और स्काई ब्लू में, तो वो पहना दिया मैंने। साथ में ये कुंज का एक पोशाक है हमारे जो घनश्याम बाबू ने पहनी है। छोटे बच्चों का तो अपना अपना सभी का वाइट पोशाक था। तो इसी तरह से सबने बहुत सुंदर सा श्रृंगार करवाया माता रानी का। दूसरे दिवस में बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में मंदिर। तो आपको वीडियो में इतना सुंदर लग रहा है क्या पता नहीं, लेकिन सच में बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये जो लड्डू देख रहे हैं ना, ये सेवा में आए हैं, 2 दिन बाद ये चले जाएंगे। और आज का प्रसादम दर्शन कर लीजिए। प्रसादम में थे आलू गोभी की सब्जी, साथ में चावल और मीठा, मतलब मीठे में पेड़ा था। तो आज का जो सिंपल सा है भोग दर्शन करिए, सिंपल सा रूटीन था। और इसी तरह से हमारे बाबू का सुबह का रूटीन होता है शुरू, और रात तक सेवा चालू रहते हैं। तो आप लोग सभी बोलते हो ना जी सुबह का रूटीन डालिए, तो इसी तरह से होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करना, शेयर करना। हरे कृष्ण।